अहले गजा इसराइली बर्बरियत का शिकार, जंगी जराइम पर दुनिया खामोश, रात भर गजा पर बमबारी, हर तरफ तबाही, दिल दहला देने वाले मनाजिर, बेबस खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। मजीद 377 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे, 1800 से जायद खवातीन शामिल, 22000 से जायद फलस्तीनी जख्मी, 940 बच्चों समेत 1650 फलस्तीनी लापता। गजा में फ़ोन और इंटरनेट की बहाली का आगाज़। फ़लस्तीन की मरकज़ी टेलीकॉम कंपनी ने ज़राए मवासलात की बहाली में अहम किरदार अदा किया। गजा की पट्टी में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बतदरीज बहाल की जा रही हैं। हमारी तकनीकी टीमें मुश्किल हालात में अंदरूनी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान को ठीक कर रही हैं। फ़लस्तीन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का दावा। हमास और हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, इसराइली फौज गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी। गजा के शहरी इस जंग को फैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें, दुश्मन को नई किस्म की मौत का मजा चखाएंगे। तर्जुमान हमास का बयान। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर हमले, एक टैंक तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं हिजबुल्लाह। इसराइली मसाले मोरूज पर पहुंच गए। सहूनी वज़ीर आज़म की एक बार फिर गजा के शहरियों को घर खाली करने की धमकी। नेतन्याहू ने खिताब में कहा कि गजा में जारी ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला है। गजा की पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। यरगमालियों को रिहा कराने के लिए सब कुछ करेंगे। गजा में लोगों को नस्ल कुश जंग का सामना, मगरबी ममालिक इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सहूनी फोर्सेस ने 3 हफ्तों से गजा का मुहासरा कर रखा है। फलस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास। इसराइली जराइम रेड लाइन अबूर कर गए। सहूनी मजालिम हर एक को एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। वाशिंगटन हमें खित्ते में असर और रसूख इस्तेमाल ना करने का कहता है, लेकिन इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए है। मज़ाहमतकारों को अमरीकी पैगाम का जवाब जंग के मैदान में मिलेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पैगाम। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर अमल दरामद का मुतालिबा। गजा में इमदाद की मुंतकिली के अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर फौरी अमल होना चाहिए। तर्जुमान हमास का बयान। गाजी हम्माद ने UNO के फैसले को फ़लस्तीनी अवाम की फतह करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल से हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर ने लॉस वेगास में यहूदी कम्युनिटी से खिताब में कहा, हमास की तबाही ज़रूरी है। इस बहरान की जिम्मेदार जो बाइडेन इंतज़ामिया है। ट्रंप ने इसराइल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान भी कर दिया। पूरी दुनिया को बताएंगे इसराइल जंगी मुजरिम है। क्या मगरिब एक बार फिर सलेब और हिलाल की जंग चाहता है? अगर ऐसी कोशिश हुई तो जान लें हम जिंदा हैं। तुर्क सदर का इस्तांबुल में रैली से खिताब। सहूनी फौज के मसालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। आप यूक्रेन में मरने वालों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन गजा के बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? रजब तैयब एर्दोगान का मगरिब से सवाल। तुर्क सदर की तकरीर पर इसराइल का रद्द अमल। तुर्किया से अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। इसराइली हुकूमत का तुर्किया से ताल्लुकात का असर नो जायजा लेने का ऐलान। रूस ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल ने दहाइयों जारी रहने वाली तबाही के खतरात पैदा कर दिए। जानबूझकर फ़लस्तीनी शहरी इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। गजा पर बमबारी आलमी क़वानीन के खिलाफ है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ की तनकीद।
गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्तांबुल और लंदन समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे, लोगों की बड़ी तादाद फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आई। लंदन में भी मजलूम फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। बरतानवी हुक्काम ने मुजाहिरीन के इसराइली सिफारत खाने तक जाने पर पाबंदी लगा दी। अमरीका, कैनेडा, इंडोनेशिया समेत न्यूजीलैंड में भी फलस्तीन के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में यहूदियों का सेहूनी मजालिम के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा, पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर खारिजा का गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने गजा में बिजली और मवासलाती राब्ते मुनक़ता कर दिए। गजा में शहादतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमें बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल पर फौरी जंगबंदी के हवाले से दबाव डाले। जलील अब्बास जिलानी। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत का फ़लस्तीन के सिफारत खाने का दौरा, सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। गजा में शहादतों पर इजहार अफसोस, लाखों फ़लस्तीनियों को तबाही का सामना है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। मासूम शहरी तिब्बी सहूलियात से भी महरूम। गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की जाए, नदीम जान का मुतालबा। फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। दुनिया में आमन उस वक्त होगा जब फ़लस्तीनियों की आज़ादी का हक तस्लीम किया जाएगा। सहूनी फ़ौज फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। अमरीका और यूरोप उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, खवातीन और बच्चे भी मौजूद। इंतजामिया से मुआहिदा होने पर एम्बेसी रोड से रुकावटों को हटा दिया गया। सिक्योरिटी सख्त, पुलिस और एफसी एहलकार भी तैनात। तुर्किया के कौमी दिन पर सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म नवाजुल काकड़ और शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। तुर्किया पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भी पैगाम, पाकिस्तान और तुर्किया के मिसाली ताल्लुकात हैं। बरादर मुल्क से ताउन को मजीद फरोग देंगे। निगरान वज़ीर आज़म नवाजुल काकड़ का अज़म, तुर्किया ने तरक्की के रस्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। इंतखाबात की तैयारियों का मामला, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास कल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ब्रीफिंग देंगे। कराची में सियासी पारा हाई, एमक्यूएम वस्ती लियाकताबाद में पावर शो के लिए तैयार। जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमक्यूएम के अहम रहनुमा खिताब करेंगे। मुत्तहिदा के गढ़ जिला वस्ती में आज पीपल्स पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेगी। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा और कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्किल। पीआईए के पीएसओ से मामला तय पा गए, मगर शेड्यूल बहाल न हो सका। आज भी कौमी एयरलाइन की 53 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 6 और लाहौर की 2 परवाजें रवाना न हुई। कराची से दमाम और मस्कत जाने वाली परवाजों ने भी उड़ान न भरी। 13 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 650 हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और भारत आमने सामने। भारत मुश्किलात का शिकार, 3 बल्लेबाज आउट। शुभमन गिल 9, श्रेयस अय्यर 4, विराट कोहली खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। भारत ने 3 विकेटों पर 78 रन बना लिए।